Hi, good morning. And this is another question of the number of zero. And actually, this question is the combination of the factors and divisors as well as the last two digit and the unit digit. So you can say that this is the question combination of the three chapter, last two digits, factors and divisors and unit digit. ठीक है ना? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? n is equal to 2 का पावर 23 into 5 का पावर 2 into 7 का पावर 28. How many factor of n? At least 1 0 at the end. मतलब n का कितना ऐसा फैक्टर है जिसके लास्ट में जो है कम से कम एक जीरो होना चाहिए. ठीक है. एंड डिजिट कम्स आफ्टर 2 0. मतलब उस डिजिट को भी निकालना है जो दो जीरो के बाद आएगा, है ना. So you need to find the digit that comes after the 2 0. This is another question. And the first question बोल रहा है कि n का कितना ऐसा फैक्टर है, हाउ मेनी फैक्टर ऑफ n, जिससे लास्ट में जो है कम से कम एक जीरो होना चाहिए. अब देखिए, कोई भी नंबर है, नेचुरल नंबर, किस नंबर से जीरो स्टार्ट होता है? 10 से. 10 के पहले कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसमें जीरो स्टार्ट होता है 10 से. मतलब कि एटलीस्ट 1 0 का मतलब क्या हुआ कि 2 भी एटलीस्ट 1 0 का मतलब सिर्फ एक ही जीरो नहीं, एक जीरो से ज्यादा भी. 2 भी यदि रेस करते हैं और 5 भी रेस करते हैं तो जीरो भी बढ़ जाएगा, जितना पेयर उतना जीरो. अब मान लीजिए 2 के साथ मान लीजिए ये नहीं है, ये 3 0 है. नंबर क्या बनेगा? नंबर कौन सा बनेगा? इसी क्वेश्चन से ये क्वेश्चन बनाएंगे. सॉरी, नंबर कौन बना? 10 बना ना. लेकिन यदि यही रहता 2 का पावर 1 और 5 का पावर 1 और इंटू 3 का पावर 1, तो नंबर बदल गया लेकिन जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब 3 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. ठीक है ना. अब जरा इसमें आते हैं. यदि 2 का पावर 3 है और 5 का पावर 3 है, बताइए जीरो होगा या नहीं होगा? 1000 लिखा हुआ है, जितना पेयर उतना जीरो. एटलीस्ट 1 0 का मतलब क्या होता है? सिर्फ एक ही जीरो नहीं होता है, एक से ज्यादा भी जीरो होता है. ठीक है ना. तो ये क्वेश्चन दिया हुआ एटलीस्ट 1 0. तो ये बताइए यहां पर जीरो के लिए 2 भी होना चाहिए, 5 भी होना चाहिए. तो 1 से कितना टर्म, मतलब 2 को भी रेस कर रहे हैं, 5 को भी रेस कर रहे, तो जीरो बढ़ेगा. तो 1 से कितना टर्म? 23. 1 से कितना टर्म? 1 से 2 कितना टर्म? 2. और ये क्या क्या हो सकता है? ये हो सकता है 7 का पावर 0 भी हो सकता है, जैसे यहां पर है 7 का पावर 0 भी हो सकता है, 7 का पावर 1 भी हो सकता है, 7 का पावर 2 भी हो सकता है. ठीक है ना. नंबर तो बदल रहा है ना. ठीक है. तो ये कहां तक जाएंगे? जीरो से कहां तक जाएंगे? 0 से 28 जाएंगे. तो 28 वो होगा ऐसा. तो कितना ऐसा n का कितना ऐसा डिवाइजर होगा जिसका अंत में सिर्फ एक ही जीरो होगा? इसको जरा इंटू कर देना है, यही आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन आते हैं. इस पर डिफरेंट क्वेश्चन भी देखेंगे कि कितना ऐसा जीरो होगा जिसका अंत में सिर्फ एक ही, कितना ऐसा डिवाइजर होगा जिसका अंत में सिर्फ एक ही जीरो होगा. ठीक है ना. अब बोल रहा है कि डिजिट निकालना है जो दो जीरो के बाद आएगा. तो 5 यदि 2 बार है, क्या बताते हैं हम लोग? यस्टरडे में क्या डिस्कस किए थे? 5 यदि 2 बार है, 5 यदि 2 बार है, 2 जो है उसका नंबर ज्यादा है, तो 5 जितने बार होगा उतना जीरो होगा. तो 5 कितने बार है? 2 बार है, तो 2 जीरो होगा. तो जैसे कोई नंबर में 2 जीरो आ गया तो 5 जो है 2 बार हट जाएगा और 2 भी जो 2 बार हट जाएगा, क्योंकि वो जीरो में कन्वर्ट हो चुका है. और उसके बाद बोले थे आपको यूनिट डिजिट निकालने के लिए, है ना. तो ये बताइए, यहां पर 2 हट गया तो क्या हुआ? 21. और यहां पर जो 7 का पावर 28 है. यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे? यूनिट डिजिट का नंबर ही यहां पर आएगा, यहां पर. ठीक है ना. पावर को 4 से काटता है, क्या बचा? यूनिट डिजिट में क्या रहते हैं? डिवाइड पावर बाई 4. क्या बचेगा? 1 बचेगा ना. 1 बचेगा ना. तो 2 का पावर 1 क्या होगा? 0 2. और ऑड का पावर 4 क्या होता है? 0 1. तो 0 2 इंटू 0 1 कितना आता है बताइए? तो यहां पर क्या आ जाएगा बताइए? तो 2 जीरो के बाद कौन सा डिजिट आएगा? 2 आएगा.
Okay, thank you. And by today 3 p.m. I will download around 5 video and from combination of the chapter, number of zero, unit digit, last two digit, non-zero unit digit. Okay, so kindly make a proper attention on this video. ठीक है ना? Okay, thank you.